Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद कर सकते हैं आप अपनी अंगुलियों पे, अपने फिंगर्स पे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जबरदस्त आज का सेशन होने वाला, बहुत मजा आपको है। बस कोई पूछा, अंगुली निकाले, काउंट किए, आंसर बता दे फटाफट फटाफट। जबरदस्त सेशन आज का होने वाला है। आइए देखिए, मैंने अपनी अंगुली से इसे बना दिया हूं, ठीक है ना, ड्रॉ कर दिया। देखिए आपको करना क्या है कि ये जो हमारे 5 फिंगर्स हैं, इसमें किसी को 0 या तो इधर से या तो इधर से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 0, 30, 45, 60 और 90। फिर से 0, 30, 45, 60, 90। ओके, देखिए तो हमने क्या कर रहा है कि ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये हमने लास्ट में इसको ले लिया 90 डिग्री। बात क्लियर है? ठीक है। आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि 6 आइडेंटिटी होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अगर साइन, कॉस, टेन अगर हमको मालूम है तो उसी का इनवर्स फॉर्म होता है कॉसेक, कॉट और सेक होता है। जानते हो इस बात को, है ना? तो उस पर हम लोग बात करेंगे। साइन, कॉस, टेन के बारे में अगर आपको याद है तो वो आराम से आप उसको फॉलो कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं साइन, ठीक है ना। सबसे पहले हम साइन के बारे में बात करेंगे। साइन, साइन थीटा। देखिए साइन को निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमको एंटी क्लॉक चलना है। कैसे चलना है? एंटी क्लॉक चलना है। कैसे चलना है? एंटी क्लॉक। ओके, एंटी क्लॉक। तो आपको एक फॉर्मूला की तरह काम करेगा, आप याद रखना, एंटी क्लॉक फिंगर, एंटी क्लॉक फिंगर बाई 2। क्या रखना है? एंटी क्लॉक नंबर में जितने फिंगर होंगे, एंटी क्लॉक फिंगर में जितने नंबर होंगे और डिवाइड कर देना है किससे? 2 से। ठीक है। आइए जैसे मैं बात करूंगा एकदम क्लियर हो जाइएगा तुरंत तुरंत। जैसे मैं यहां से बात कर लेता हूं, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। देखिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में 0 डिग्री का। किसका भाई? 0 डिग्री का। देखिए बच्चों, आप यहां से देखें तो ये हमारा फिंगर है, 5 फिंगर है, हमको 0 निकालना है। तो 0 निकालना है तो 0 के एंटी क्लॉक में काउंट करें कि कितने फिंगर, इसके एंटी क्लॉक में कितने फिंगर। तो आप तो कहोगे सर कोई फिंगर नहीं, और सही बात भी है। कहां कोई फिंगर है? इसके बाद कोई फिंगर है क्या? एक्सेप्शन रहता है, किसी को हो जाता है क्या? वो एक्सेप्शन वाला नहीं, ध्यान दो, हम लोग ओरिजिनल वाला ध्यान देंगे, ठीक ना। तो हम कहेंगे क्या कि इसके एंटी क्लॉक में कोई फिंगर नहीं। अब बाई 2 मतलब रूट बाई समथिंग, रूट 0 बाई समथिंग मतलब 0 बाई समथिंग 0 होता है। आप तो जानते हो कितना होता है? 0 होता है। 0 बाई समथिंग हमारा क्या होता है भाई? 0 होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। आइए हम लोग आगे बात करें। 0 के बाद आता है नंबर किसका? 30 डिग्री का। फिर से फिंगर को हम देखेंगे, ये फिंगर हमारा है, ये हमारा 30 डिग्री है भाई, ये हमारा 30 है, और इसके एंटी क्लॉक में कितना? तो कहेंगे एक के तो है सर, बस यही तो एगो है, और कोई है क्या? एक है बस। तो क्या आ जाएगा? रूट 1 बाई 2। रूट का मतलब 1 का मतलब 1 ही होता है बच्चों, और 1 बाई 2, है ना। चलिए ये तो हो गया भाई हमारा डन, 30 डिग्री। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। 30 के बाद भाई किसका नंबर आता है? 45 डिग्री का। अब तो आप समझ गए होंगे कि सर क्या करने वाले, है ना। आपको अच्छे से मालूम चल गया कि सर क्या करने वाले। 40 है यहाँ, एंटी क्लॉक में कितना? 1, 2 फिगर, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको अच्छे से मालूम चल गया है कि रूट 2 बाई 2। आप रूट 2 से 2 को एलिमिनेट भी कर सकते हो रूट 2 टाइम्स में, आंसर हो जाएगा 1 बाई रूट 2। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे चलिए, आगे मैं देखता हूं, आगे क्लास को लेकर चलता हूं। तो अब हमारा नंबर आता है किसका?
अब आता है 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री का। ब्लू पेन नहीं हुआ, ब्लू इसमें होगा। चलिए 60 का, तो 60 में देखें नंबर ऑफ फिंगर्स कितने, 1 2 3, कितने, 1 2 3। तो हमारा क्या होगा, √3/3, है ना, सॉरी 2 ना है 2, हाँ ये ब्लू काम नहीं कर रहा है भाई, √2/2 यही होता है, √3/2, सॉरी। तो sin 60 का वैल्यू कितना, √3/2। आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ कटे उटेगा नहीं, सीधा सीधा रहेगा। चलिए अच्छी बात है ना। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको मैं ले चलता हूँ 90 पर। आप इसका जवाब खुद अब बता दोगे आप कि सर ओहो समझ गए सर, 90 का कितना होगा, 90 का भाई कितना होगा। 90 सिंपल सी बात है, 90 यहाँ है, एंटी क्लॉक में 1 2 3 4 4 फिंगर, 4/√4/2, √4/2, √4 का मतलब कितना, 2, है ना, आप सब जानते हो 2/2 एलिमिनेट होगा, बचेगा कितना, 1। ये बच्चों आपका हो गया क्या, आपका साइन का कंप्लीट। आपको याद हुआ, एक बार और वीडियो आप देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई शक रहेगा नहीं, ठीक ना। तो जैसे हमने साइन का निकाला वैसे ही कॉस का भी निकालेंगे, सेम कंडीशन से हम लोग कॉस का भी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने साइन का निकाला क्या, एंटी क्लॉक से, है ना, हम कॉस को निकालेंगे क्लॉक से, याद रखना है। कॉस का कैसे निकालेंगे भाई, ये कॉस हो गया और इसको निकालेंगे क्लॉक वाइज। कैसे निकालेंगे, क्लॉक वाइज, ठीक ना, क्लॉक वाइज चलेंगे, ध्यान रखना है बस इतने बात को। तो आइए यहां मैं लिखता हूं कॉस को, यहां मैं लिखता हूं कॉस थीटा को, और 0 से चलते हैं। तो आप बच्चों देखिए 0 यहाँ पर है, अब क्लॉक में कितने हमारे फिंगर हैं, 1 2 3 4, कितने फिंगर, 4 फिंगर, है ना। तो 4 फिंगर का मतलब कितने, √4/2, √4 का मतलब 2/2, कितना, 1, है ना। आपको अब मैं बात करूं 30 का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर 30 के बाद 3 फिंगर आते हैं, तो सीधा सीधा बात होगा कितना, √3/2। मैं बात करूं 45 का, तो 45 के बारे में एकदम आप क्लियर है, कहिएगा सर 2 फिंगर तो है ही है, तो √2 क्या हो जाएगा, 2 एलिमिनेट भी हो जाएगा और 1/√2 बचेगा, है ना। आइए साइन 60 का, सॉरी कॉस 60 का, कॉस 60 में देखते हैं तो 60 के बाद एक ही फिंगर है, ये है बेचारा, एक है बस, तो 1/2 आप रूट में भी रख सकते हैं, फायदा कुछ नहीं, उतना ही हो। 90 के बाद भाई कितना, 90 के बाद कितना, तो कहेंगे लड्डू, एको को नहीं, है ना। तो मतलब कितना, √0/2, मतलब 0/2, मतलब 0। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे ले चलता हूं मैं आपको 10, क्या ले चलता हूं, 10। देखिए बच्चों 10 का क्या करना है आपको, बहुत ही आसान है 10 भी। आप 10 का फॉर्मूला जानते हो ना, 10 का जानते हो, साइन बाय कॉस होता है, क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, उसी से आपको याद कर लेना है, बस हो गया। साइन बाय कॉस करेंगे अंतर आएगा, ठीक ना। देखिए बच्चों साइन बाय कॉस मतलब एंटी क्लॉक बाय क्लॉक। अगर हम सीधा सीधा आपसे बात करें कि 10 का क्या करेंगे, तो 10 का हम करेंगे अंडर रूट एंटी क्लॉक अब बाई अंडर रूट क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज बाई क्लॉक वाइज, सिंपल सी बात है। आप किसका निकालना चाहते हो, 0 का, चलिए अच्छी बात है। 0 में एंटी क्लॉक में कितने, कहिएगा लड्डू, नहीं 0 ना है, एक को नहीं है, 0 के एंटी क्लॉक में क्या को है, एक भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा √0 अब भाई क्लॉक में कितना, 1 2 3 4, कितना 4, √0 का मतलब 0 और 0/2 का मतलब 0, समझ रहे हैं बच्चों। आइए 30 में, 30 के एंटी क्लॉक में कितना, 1, एंटी क्लॉक में भाई कितना, 1, क्लॉक में कितना 3, इधर 1 और इधर के बाद 1 2 3, तो √3 मतलब 1/√3। 45 में कितना, तो देखेंगे इधर भी 2 और उधर भी 2, मतलब √2/√2, और कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। आइए अब देखते हैं cos 60, तो 60 के इधर कितना √3 और उधर कितना √1, मतलब सीधा सीधा √3, है ना।
आइए 90 के इधर कितना, 90 के इधर कितना, ठीक है ना, तो 4√4 और उधर कितना तो कहिएगा वही नहीं लड्डू समझ गए, तो 0 है ना, तो √2 का मतलब 2/0, 2/0, 0 को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, सॉरी 2 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, है ना। आप इसको 1/0 भी लिख कर सकते हो, है ना, वही बात हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि देख लेते हैं कि हमारा इस तरह से इसका आंसर आता है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा कि 2/0 या फिर हम इसको सीधा सीधा इनफाइनाइट बोलते हैं, कितना बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर है। तो क्लियर है बात आपको। आपको इस तरह से साइन कॉस tan का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, है ना, इस तरह से आप उसको याद कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको, ये पूरी तरह से आपको है। आपको मैं दूसरा बात बताता हूँ, सुनिए, ये तो मैंने आपको बताया याद करने का टेक्निक, ठीक है। आपको एक बात मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखना बात, ठीक, थोड़ा सा बात तो ध्यान क्या रखना है वो आप समझो। अगर कोई बच्चा इतना नहीं करना चाहता है तो उसको मैं एक बात बताऊं, ठीक है ना, देखिए फटाफट, यहाँ है साइन, यहाँ है कॉस, थीटा भी लगा देना, और यहाँ है tan थीटा, ओके। यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90, है ना बच्चों। आपको याद रखना है कि साइन का सिर्फ याद रहेगा तो सबका निकल जाएगा, अगर साइन का याद रहा तो, और साइन का याद रखना बहुत ही आसान होता है। साइन का याद रखिएगा, साइन 0 का 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 ही होगा। उसके बाद 1/2, 1/√2, इसका होता है √3/2 और इसका होता है 1, होता है 1, ठीक है। आपने चला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। इसी को आप इनवर्स फॉर्म में लिख दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज आप लिख दीजिए, कॉस में चले आइएगा सीधा सीधा, इसको आप क्या कीजिए, आप एंटी क्लॉकवाइज में लिख दीजिए, ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, है ना, 1 नीचे तो 1 ऊपर, √3/2 नीचे तो √3/2 ऊपर, ये तो बीच में ऐसा अटक जाएगा, तो 1/√2, ये यहाँ तो ये यहाँ, और ये यहाँ तो ये यहाँ। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो नीचे 2, 2 से 2 7, तो बचेगा क्या, 1/√2। इन दोनों को डिवाइड करोगे सेम है, डिवाइड होगा तो कितना, 1। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर पे 2 है कैंसिल, बचा कितना, सिर्फ रूट। और इसको डिवाइड करोगे तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट। समझे बच्चों। तो ये साइन कॉस tan हुआ, साइन का इनवर्स कर देंगे तो कॉसेक, इसका इनवर्स कर देंगे तो सेक, इसका इनवर्स कर देंगे तो कॉट। क्लियर है, मुझे लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा बातों को, आपने समझा होगा अच्छे से। आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार आप कंप्लीट करना, और आपको क्या है कि मिलेगा वो आसान तरीका जिससे आप उंगलियों पर आंसर बता पाओ, किसी को भी। 2 मार्क्स तो एकदम फिक्स रहता है बोर्ड में, आराम से आपको आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन जैसा रहेगा आप वैसा सा काम करोगे। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको। आइए अब हमको नेक्स्ट वीडियो देंगे जिसमें 8.2 का एक क्वेश्चन करके आपको मिलने वाला है। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।